नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे कॉर्पोरेटिव सोसाइटी के बारे में। दोस्तों, जो कॉर्पोरेटिव सोसाइटी है उसके अंदर बहुत तेजी से फ्रॉड बढ़ता जा रहा है। आज की डेट में कुछ लोग कॉर्पोरेटिव सोसाइटी का नाम ही खराब कर दिया है। जो सही कॉर्पोरेटिव सोसाइटी है, लोग वहां पे भी जाने से डर रहे हैं दोस्तों, कि कुछ लोगों की इंटेंशन इतनी खराब हो गई है दोस्तों। वो यही पूरे दिन R&D करते हैं कि कैसे लोगों से फ्रॉड किया जाए, कैसे लोगों का पैसा खींचा जाए। दोस्तों, वो कमाने में विश्वास नहीं करते, क्योंकि कमाने के लिए दोस्तों मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन वो यही सोचते हैं कि 420 करके कैसे लोगों से पैसे लिए जाए। दोस्तों, आज की डेट में हमने देखा, हमारे पास बहुत सारी ऐसी क्वेरी आ रही है कि सर हमारा भी पैसा ले लिया कॉर्पोरेटिव सोसाइटी ने, हमें रिफंड नहीं कर रही है, हमारी मैच्योरिटी पूरी कंप्लीट हो गई है, हमें जब भी पैसा नहीं मिल रहा। दोस्तों प्लीज इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। इस वीडियो थोड़ी लॉन्ग होगी बट बहुत आपके काम की होगी। अगर आप फाउंडर हैं, आप अगर कॉर्पोरेटिव सोसाइटी खोलने की सोच रहे हैं, या आपका भी किसी कॉर्पोरेटिव सोसाइटी के अंदर अकाउंट ओपन है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों, तो कॉर्पोरेटिव सोसाइटी के बारे में दोस्तों बात करें, जैसे अगर आप आज की डेट में क्या होता है, ज़्यादातर लोग लालच के पीछे भागते हैं दोस्तों, क्योंकि हमने बचपन में कहानी सुनी है, लालच करना बुरी बला है। दोस्तों, कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। एक बहुत बढ़िया कॉर्पोरेटिव सोसाइटी है और एक अभी चंद नई आई है, तो नई सोसाइटी क्या करती है, मार्केट में कस्टमर हायर करने के, कस्टमर को ज़्यादा बढ़ाने के लिए, अपनी सोसाइटी के अंदर मेंबर बढ़ाने के लिए वो क्या करते हैं, वो आपका इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट को ज़्यादा कर देते हैं। दोस्तों, जो बैंकों में इंटरेस्ट होता है बहुत कम होता है, 6 से 7% समथिंग अप्रोच। हर अलग अलग बैंकों का अलग अलग है दोस्तों इंटरेस्ट रेट जो है आपका। लेकिन आज की डेट में जो कॉर्पोरेटिव सोसाइटी है उसमें 10%, 11% समथिंग है। लेकिन जो सही कॉर्पोरेटिव सोसाइटी है, जिसकी ग्रोथ अच्छी है, जो लॉन्ग टर्म चल रही है, आज की डेट में 10 साल 20 साल से मार्केट में है दोस्तों, विश्वास बन जाता है 10 साल चली हुई सोसाइटी के ऊपर, उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है, तो लोग वहां नहीं जाते। वहां अगर 10% दे रहा है, तो अगर कहीं 11% आपको मिल रहा है, तो 11% की तरफ तुरंत मूव कर जाते हैं लोग। लेकिन वो ये नहीं देखते दोस्तों कि उनका पैसा कितना इंपॉर्टेंट है। वो पैसा उनके सपने हैं। वो पैसा होता है जो 20,000 30,000 की जो जॉब करते हैं, जॉब से अपने बच्चों के सपने मारते, अपने सपने मारते, सबके सपने। अगर आपके पास वो पैसा होता तो आप उनको मार्केटिंग करवाते, या आप उन्हें शॉपिंग करवाते, तरह तरह की जगह आप घुमाते उनको। लेकिन आप वो पैसा बड़ी मेहनत से उसको कमाते हैं, उसको इकट्ठा करने की जगह आप सोसाइटी में डालते हैं, आप अपने पास धरने की जगह, क्योंकि आपके सपने होते हैं, हमारे बच्चे की पढ़ाई है, किसी बच्चे के डॉक्टर बनना है, किसी बच्चे को इंजीनियर बनना है, बिटिया की शादी है, कोई हॉस्पिटली इमरजेंसी आ जाए पैसे की। तो इस चक्कर में पैसा आदमी बहुत सेफ कमाता है दोस्तों, तो वो उसका विश्वास होता है उसका पैसे की, भाई मेरा पैसा सेफ रहे। लेकिन हमारे पास कई क्लाइंटों का फोन आया दोस्तों कि उनके साथ फ्रॉड हो गया, तो हमने उनको बताया क्या क्या प्रोसेस है, और हम इस वीडियो में भी आपको प्रोसेस पूरा बताएंगे। दोस्तों सबसे पहले आपको ये देखना है, किसी भी कॉर्पोरेटिव सोसाइटी के अंदर मेंबर बनने से पहले आपको सबसे पहले अकाउंट खुलवाना है दोस्तों। और अकाउंट खुलने के बाद आपको 200-500 से अकाउंट खुल जाता है आपका। हर कॉर्पोरेटिव सोसाइटी की टर्म कंडीशन दोस्तों अलग होती है। और देन उसके बाद आप महीने 2 महीने में RTI लगा सकते हैं। अगर आपका जो कॉर्पोरेटिव सोसाइटी का जो मैनेजमेंट है दोस्तों, अगर वो आपको इजीली प्रोवाइड करवा देता, बैलेंस शीट हो गया, जो कॉर्पोरेटिव सोसाइटी अगर आप मेंबर बन रहे हैं, तो आपकी ड्यूटी बनती है दोस्तों कि उसके अंदर आप ITR उनकी देखें, ऑडिट रिपोर्ट देखें कि उनके फाइनेंशियल स्ट्रांग है कि नहीं है, उनके मिनट्स कंप्लीट है कि नहीं है, जो उनकी मीटिंग होती है मीटिंग कंप्लीट है कि नहीं है, उनकी जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, ये सारी चीज़ें कंप्लाइंस बेसिकली आपको डॉक्यूमेंट सारे देखने पड़ते हैं, रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट देखने पड़ते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं जो मैनेजमेंट कोई और है, चला कोई और रहा है, क्योंकि ऐसा देखा जाता है। एक ब्रांडिंग, कोई जो बड़े बड़े लोग होते हैं, जैसे एग्जांपल में टाटा, बिरला, अडानी, इस टाइप के कुछ लोग होते हैं, नामी ग्रामी वो लोग होते हैं, वो मतलब ब्रांडिंग उनकी होती है या उनकी होते है, और उसको चला कोई और रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती है दोस्तों, क्योंकि मैनेजमेंट का होना बहुत, जो मैनेजमेंट है, मेन मैनेजमेंट है, उसका स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है दोस्तों। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर आप कहीं लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हैं दोस्तों, और अगर आप किसी गाड़ी में बैठे हैं, तो आपका ड्राइवर स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। अगर ड्राइवर को गाड़ी सही चलाने नहीं आती, या जो उसका एक्सपीरियंस
एक्सपीरियंस है, अभी नया नया चलाना सीखा है, तो एक्सीडेंट होने की संभावना ज़्यादा है दोस्तों। अगर आपका लॉन्ग ड्राइव में जा रहे हैं तो जो ड्राइवर है उसका एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए दोस्तों, तो आपकी जो संभावना बहुत कम हो जाती है एक्सीडेंट की। ये सिर्फ ओनली एक एग्जाम्पल है। जो कॉर्पोरेटिव सोसाइटी होती है दोस्तों वो इसी हिसाब से है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि हर नई कॉर्पोरेटिव सोसाइटी के अंदर कोई घोटाला है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। लेकिन आपको डॉक्यूमेंट्स पूरे कंप्लीट करने पड़ेंगे, डॉक्यूमेंट पूरे देखने पड़ेंगे दोस्तों। तो दोस्तों इसका बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना है। अब जो हम आगे बात करेंगे, जैसे मैंने अभी बताया, कॉर्पोरेटिव सोसाइटी में अगर किसी का पैसा डूब जाता है तो उसके लिए लीगल ऑप्शन क्या है। पहले आपको रिटर्न में एक एप्लीकेशन कॉर्पोरेटिव सोसाइटी वालों को देना होगा, उसकी रिसीविंग लेनी होगी, और उसके बाद अगर कोई एक्शन नहीं होता 7 से 10 दिन के अंदर तो आपको एक पुलिस थाने में कंप्लेन देनी होगी, और पुलिस थाने वाली कंप्लेन आपकी थाने में भी जाएगी, प्लस जहां कॉर्पोरेटिव सोसाइटी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है एक कॉपी वहां जाएगी, और जहां से सोसाइटी आपकी रजिस्टर्ड हुई है, जिस स्टेट से रजिस्टर्ड हुई है, जो उनका रजिस्ट्रार डिपार्टमेंट है, एक वहां पे एप्लीकेशन जाएगी दोस्तों। ये सारी कॉपी आपको अपने पास इनकी रिसीविंग रखनी है, बाय मैनुअल या बाय स्पीड पोस्ट। अगर स्पीड पोस्ट है तो उसकी ट्रैकिंग रिपोर्ट रखनी है दोस्तों, क्योंकि ये आगे बहुत काम आने वाली है। देन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती तो आपको क्या करना है, आपको एक एडवोकेट की मदद से लीगल नोटिस भेजना है, और देन लीगल नोटिस के अगर कोई रिप्लाई नहीं आता है दोस्तों तो देन उसके बाद आपको सीधा कोर्ट में मूव करना है। आपको अपने डिस्ट्रिक्ट, अपने एरिया के जो जुरिडिक्शन के हिसाब से जो आपका कोर्ट है, आपको तुरंत कोर्ट मूव करना है अपने एडवोकेट की सहायता से। आप हमारी टीम से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको नंबर मिल जाएगा दोस्तों कि इसके बारे में कैसे क्या करना चाहिए। तो दोस्तों आपको सीधा कोर्ट मूव करना है, कोर्ट में सिविल सूट को फाइल करना है दोस्तों। सिविल सूट या आपका जो आपकी कॉर्पोरेट सिविल सूट भी या समरी ट्रायल भी फाइल कर सकते हैं। इसमें आपकी कुछ नॉमिनल कोर्ट फीस डिपॉजिट होगी दोस्तों, और कुछ डॉक्यूमेंट्स जमा होंगे या डिपॉजिट होंगे कोर्ट में। आपको जो आपका एडवोकेट होगा, आपका फैमिली एडवोकेट भी हो सकता है, आप हमारी टीम से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको नंबर थंबनेल पे मिल जाएगा दोस्तों। तो आपका जो कॉर्पोरेटिव सोसाइटी का जो पूरा प्रोसेस है, जैसे मैंने बताया, आज की डेट में 420 बहुत हो रही है। आपको मैनेजमेंट देखना है, कोई इसको रिमोट से कंट्रोल तो नहीं कर रहा, कहीं आपका पैसा कहीं डूबने वाला तो नहीं है दोस्तों। बहुत मुश्किल से लोग दोस्तों पैसा इकट्ठा करते हैं, इस पैसे को बहुत बचा के रखना होता है दोस्तों। तो आपकी अगर कोई भी प्रॉब्लम है कॉर्पोरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड, अगर कॉर्पोरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन है कि कैसे रजिस्ट्रेशन होना है, उसका प्रोसेस जानना है, या आपका पैसा डूबने वाला है या डूब चुका है वो कैसे निकलेगा, इसका प्रोसेस जानना है, तो आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं दोस्तों। इस वीडियो को ना ज्यादा लंबा करते हुए यही मैं विराम करता हूं। धन्यवाद दोस्तों। प्लीज इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।